हम्म। इसमें से किसी में भी डाउट है आपको? एनीवन? कोई डाउट है क्या सर, इसमें? फर्स्ट बताओ ना एक बार। फिफ्थ वाला? ओके। मैं नहीं सर, एक बार फर्स्ट। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला तो बेटा है ना, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि आपको रिकॉर्डिंग अभी देखनी चाहिए क्योंकि ये मैंने क्लास में कराया इनके। बाकी तो कॉस की पावर 6a प्लस साइन की पावर 6a को हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर का क्यूब, मतलब कॉस को सी लिख रहा हूँ, साइन को एस लिख रहा हूँ, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा देंगे तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। और उसके बाद ये जो टर्म है ये ए स्क्वायर प्लस, ये मैं पढ़ाऊंगा, ये होता है 1 - 2s² सी स्क्वायर। तो ये टोटल हो जाएगा 1 - 3s² सी स्क्वायर। और ये क्वांटिटी तो 1 थी ही, यानी इसकी वैल्यू क्लास में डिस्कस करी थी 1 - 3s² सी स्क्वायर। तो एनीवेज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि अगर ये आइडेंटिटी है तो इसी से निकाल सकते थे हम कि सी की पावर 6 प्लस एस की पावर 6 प्लस 3s² सी स्क्वायर 1 होता है ना। ओके सर। अच्छा, अगले वाला सेकंड वाला किसी से बना है क्या? सेकंड वाला एनीवन? बना सर, सेकंड थर्ड बना। ओके, और कोई है? हाँ सर। है ना, बन गया ना, ठीक है। उसमें बस 1 + tan² 1 + cot² लिखना है और होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये बना। बना सर। और कोई? क्या आपको ये बता सकते हैं? मतलब ऐसे ही ओरली जैसे सेकंड वाला सेम ही है बताया। सर। हाँ हाँ, उस x² को 1 + tan² लिखना है और cos x² को 1 + cot² लिखना है, मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि tan² इंटू cot² का एक टर्म बनेगा जो 2 बन जाएगा, जो 1 बन जाएगा ना। वैसे करना है इसको ना, है ना। रिपीटिंग क्या करना है, sec² को लिखना है 1 + tan² और cos x² को लिखना है 1 + cot²। ठीक है। यस, इसके अगले वाला फोर्थ, है ना, तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे ना, आइडेंटिटी ऑफ sec²। हम्म। यस, अगले वाला कोई है? हम्म। तो अगले वाला क्या है? पहले तो ऑब्वियसली होल स्क्वायर तो क्या ही होगा आपने ओपन। तो अगर मैं tan अल्फा प्लस cosec बीटा का होल स्क्वायर ओपन करूं तो क्या बनेगा, tan² अल्फा प्लस cosec² बीटा प्लस 2 tan अल्फा cosec बीटा, है ना। और दूसरे वाले होल स्क्वायर को ओपन करूंगा तो ब्रैकेट में cot² बीटा प्लस sec² अल्फा और माइनस 2 cot बीटा sec अल्फा, ये आ जाएगा। हम्म। इसके बाद कुछ कुछ जो जो सॉल्व हो पा रहा है वो तो सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मुझे tan² अल्फा दिख रहा है और यहाँ माइनस का sec² अल्फा दिख रहा है। तो बेटा sec² अल्फा माइनस tan² अल्फा तो 1 होता है, लेकिन यहाँ tan² माइनस sec² है, उसका माइनस है, यानी कि -1 बनाएंगे ये दोनों। सिमिलरली यहाँ cosec² बीटा है और यहाँ माइनस ऑफ, देखो cot² बीटा है तो cosec² बीटा माइनस cot² बीटा, वो तो 1 होता है। ठीक है, रिपीटिंग इन दोनों को तो मैंने tan² माइनस sec² को -1 लिखा और cosec² माइनस cot² को 1 लिखा। अब जो बच गया उसको भी लिख देते हैं, दिस विल बी 2 tan अल्फा cosec बीटा, और ये माइनस ऑफ माइनस है यानी कि प्लस हो जाएगा, +2 cot बीटा और sec अल्फा। अच्छा, ये दोनों तो आपस में कट हो जाएंगे, लेकिन मुझे प्रूफ भी कुछ अजीब सा करना है, मतलब मुझे tan अल्फा इंटू कॉट बीटा कॉमन लेना है, ये cosec अल्फा प्लस sec बीटा का टर्म बनाना है। एक रास्ता है कि इसको सिंपलीफाई करें, बट वो बोरिंग रास्ता है ना, हम इसी से यहाँ पर कैसे जाएं, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं देखता हूँ वापस, मुझे tan अल्फा इंटू कॉट बीटा के टर्म दोनों में चाहिए। तो इसमें मुझे अगर कॉट बीटा क्रिएट करना है तो मैं ज़बरदस्ती भी तो क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि ये कॉसेक बीटा क्या होता है, 1/sin बीटा होता है, ऐसा क्या करूं जिससे कि यहाँ कॉट बीटा क्रिएट हो जाए? एनीवन? कोई तरीका है क्या ऐसा? कॉस से मल्टीप्लाई। यस, कॉस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल। अगर कॉस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो कॉट बीटा रेडी हो जाएगा। और जो दूसरा टर्म होगा 1/cos बीटा का, क्या ये सेक बीटा बन जाएगा? सोचो।
है ना, ये क्या बन जाएगा, 1/sec कॉस बीटा, तो सेक बीटा बन जाएगा, यस। अच्छा, और ये कॉस बाई साइन क्या बन जाएगा, कॉट बीटा बन जाएगा, दिस वुड बी कॉट बीटा। तो मैंने जबरदस्ती कॉट बीटा की टर्म क्रिएट कर ली। ऐसे ही यहाँ पर आप ऊपर देखिए वापस, आपको tan अल्फा इंटू कॉट बीटा कॉमन लेना था, तो कॉट बीटा का टर्म ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पर, फिर मुझे जबरदस्ती tan अल्फा बनाना है ना। तो सेक अल्फा को पहले लिखेंगे 1/cos, यस। अब क्या करेंगे, tan कैसे बनेगा। सर अगर हमने एक स्टेप के बाद आरएचएस को सिंपलीफाई किया तो? हाँ वो तो कर ही सकते हैं, बट वो बोरिंग है, मैंने बोला भी कि वो रास्ता है ही। बट मैं ऐसे मन कर रहा है कि मैं LHS से ही RHS निकालूं, है ना, कोई रीजन नहीं उसका, कर भी सकते हैं। और आएगा भी सेम ही आंसर, है ना, अगर प्रूव करना है तो। बट ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, कि मैं जबरदस्ती क्या कर रहा हूँ, कोशिश कि tan अल्फा इंटू कॉट बीटा के टर्म्स खुद से बना रहा हूँ। जैसे यहाँ पर tan अल्फा इंटू कॉट बीटा खुद से बनाया, ऐसे यहाँ पर कॉट बीटा इंटू tan अल्फा कैसे बनाएंगे, सेम लॉजिक ही तो रहेगा। साइन अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। हाँ सर। है ना, तो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा तो tan अल्फा हो जाएगा, ये तो tan अल्फा हो गया। और जो 1/sin अल्फा है वो cosec अल्फा बन जाएगा। अभी आप देखेंगे दोनों में कॉमन आ जाएगा tan अल्फा इंटू कॉट बीटा। तो यहाँ से देखो, दोनों में tan अल्फा इंटू कॉट बीटा और 2 कॉमन आ रहा है, यस, तो 2 tan अल्फा कॉट बीटा, और अंदर बनेगा sec बीटा प्लस cosec बीटा, है ना, यस। ठीक है, तो आंसर आ गया। नहीं तो बिल्कुल RHS से कर ही सकते थे, बट फिर वो प्रूफ नहीं रहेगा, वो तो मतलब कर भी सकते हैं, बट ठीक है, ये ज्यादा अच्छा है। फिफ्थ वाला बना किसी से, फिफ्थ वाला, यस सर। है ना। तो आइडिया बहुत सिंपल है, राइट साइड में देख रहे हो आप, सारे टर्म साइन और कॉस के हैं। तो ऑब्वियसली सही स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, लेफ्ट साइड को अगर सिंपलीफाई करना है तो सबको साइन और कॉस में लिख दो, और कुछ ना कुछ सिंपलीफाई करेंगे तो हो ही जाएगा क्वेश्चन। ये मैं करूँ या आप कर लोगे, इसमें बस सॉल्व करना होगा बहुत, है ना, बहुत सारा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। यस, हो जाएगा। हो जाएगा ना, है ना, क्योंकि इसमें बहुत मतलब इतना भी जल्दी नहीं होगा, कुछ फैक्टर्स कॉमन आएंगे, कैंसिल होंगे, और फिर आंसर आएगा आपके पास ना। जैसे कि साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 बनेगा, फिर उसको मैं हिंट दे रहा हूँ इसमें, क्या करना होगा आपको हिंट में, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा की टर्म्स में लिखना है चीज़ों को, ये पहला हिंट है। और दूसरा हिंट है, हो सकता है आपको कहीं पर साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 दिखे तो उसे 1 - 2 sin² cos² लिखना होगा। मैंने इसीलिए क्लास में बोला भी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, बहुत यूज होती है ये। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 कहीं दिखेगी आपको, देखना आप क्वेश्चन में, तो आपको 1 - 2 s² c² बनाना पड़ेगा, है ना, फिर ये सवाल बन जाएगा। आ जाते हैं आगे। अ, इसके बाद, हम्म ये वाला क्वेश्चन, यस, इसमें क्या करेंगे, एनीवन। सिंपली पाइथागोरस थ्योरम का सवाल है ना, कि आपको क्या दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, मतलब इस साइड तो मैं साइड मान लूंगा m² + 2mn और दूसरी साइड साइड मान लूंगा m² + 2mn + 2n²। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम जब आप अप्लाई करेंगे तो यू विल रियलाइज कि कैसे होगा, ये साइड का स्क्वायर क्या होगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, करेक्ट, है ना, पर बेस स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो सॉल्व करके बहुत सुंदर सा 2mn + 2n² आ जाएगा। क्या कर लोगे आप, है ना, होल स्क्वायर्स बनते हैं इसमें, इस तरीके से, ये देखो, ये क्या, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर मैं लिखना चाहता हूँ बेस स्क्वायर, तो m² + 2mn + 2n² का होल स्क्वायर, है ना, बेस स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बस देखने में खतरनाक लग रहा है, लेकिन सिंपली कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, कोई मुझे बताएगा कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पे। वो 3 ABC वाली सर कौन सी था? नहीं, बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी है, जो आप लगाते ही रहते हो, सोचो सोचो।
ऐसी कौन सी आइडेंटिटी जिससे बहुत जल्दी बन जाएगा सवाल? फिर शायद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो क्या होता है वो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब पहले इन दोनों को जोड़ो, इंटू दोनों को घटा दो। तो जब दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, देखो एम स्क्वायर के दो टर्म्स आएंगे, 2m²। इन दोनों को जोड़ो, फिर 2mn तो 4mn के टर्म्स आएंगे, और फिर प्लस का 2n² आएगा। ये तो हो गया, दोनों को जोड़ दिया। फिर दोनों को घटाओगे तो देखो बहुत प्यारी तरीके से घट रहे हैं दोनों। ये तो डिफरेंस में गायब भी हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2n²। डोंट यू थिंक, अच्छा फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा यार। इसमें से जब टू कॉमन लोगे तो दिखेगा आपको एक m² प्लस 2mn प्लस n²। देखो क्या ये m प्लस n का होल स्क्वायर है? देखिए, ये m प्लस n का होल स्क्वायर है ना, तो ये फिर से और सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना, और आंसर आ जाएगा। हम्म। अब देखो एक और चीज बता दूं, देखो अपना जो अभी आपने मैनिपुलेशन सीखना शुरू किया है ना, ट्रिग्नोमेट्री असलियत में दिखाता है आपको कि मैनिपुलेशन किस किस लेवल पे जा सकते हैं, है ना, सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। तो स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, है ना, बट अगेन विद टाइम। एंड अभी मैंने देखा खुद की 12th में बच्चे ऑलरेडी जो पहले रो रहे थे, अब वो उतना नहीं रो रहे हैं ना, अभी भी बर्बाद तो है ही वो, बट ट्रिग्नो में बर्बाद नहीं हुए। तो टाइम लगेगा थोड़ा, है ना। यस, बस हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद तो हम ये बेस स्क्वायर आ गया, अभी देखो परफेक्ट स्क्वायर है ये सब। तो बेस की वैल्यू क्या आएगी, रूट लगा दो सब में। रूट ऑफ 4 2 हो गया, रूट ऑफ m+n² m+n हो गया, और रूट ऑफ n² n हो गया। तो आ गया हमारे पास बेस, है ना। यही मैं कह रहा था, 2mn+2n² आ जाएगा, ये देख लो। मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा, है ना। फिर तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी दिस बाय दिस, बस वही प्रूफ करना था, है ना। ओके, बढ़ते हैं आगे। फिर यस, उसके अगले वाला तो कितने लोगों से बना है, अगले वाला sec थीटा प्लस tan थीटा वाला क्वेश्चन? यस, नो वन? मृण्मय, निसर्गा, पारस, प्राची, सिद्धेश, स्वरा, किसी भी नहीं बना? सोहम, सृष्टि, नो वन? ये तो बनना चाहिए था ना, ये तो क्लास में पढ़ा है ना अपन ने कि sec थीटा प्लस tan थीटा का उल्टा sec थीटा माइनस tan थीटा होता है। बन गया सवाल। x अगर आपको दे रखा है sec थीटा प्लस tan थीटा, तो यार 1/x क्या होगा, उल्टा ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा क्या होता है ना, sec थीटा माइनस tan थीटा। हाँ। तो ये तो बन गया। ये तो हो जाएगा x+1/x किसके बराबर हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करोगे तो 2 sec थीटा ही बनेगा, बाकी कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बनने योग्य सवाल था, डोंट यू थिंक सो, है ना। ये तो हमने पढ़ाया भी है। ओके, उसका मैंने तो अगले। पूरा एक्सपैंड करके अच्छा, एक्सपेंड कर दिया। हाँ, कई बार हो जाता है ऐसा। सर, हाँ हाँ। हमें x+1/x निकालना है। तो हम ऐसे 2/sec θ - tan θ आएगा क्या, मतलब उसके बाद कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? बेटा किया तो सही मैंने, एक्स को sec थीटा प्लस tan थीटा दिया हुआ है, तो 1/x क्या होगा, sec थीटा प्लस tan थीटा का रेसिप्रोकल, जो कि क्या होगा, sec थीटा। दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लिया, मतलब मैंने ये कह रहा हूँ, दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लिया इसी इक्वेशन में। तो 1/x क्या आएगा, 1/sec थीटा प्लस tan थीटा, बट वो तो पढ़ा है हमने कि sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, पढ़ाया तो था। sec² थीटा हाँ, माइनस tan² थीटा क्या होता है, sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस sec tan θ थीटा। - tan θ, हाँ। हाँ, तो ये इक्वल टू 1 है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टे, है ना। हाँ, तो फिर x+1/x क्या बन जाएगा, ऐड कर दो, 2 sec थीटा बन जाएगा दोनों को। हम्म, वैसे बनाना था, समझा ना। बट ये वाला बनना चाहिए था, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। ये वाला हम कई बार, लेकिन हाँ क्या होता है, ज्यादा पढ़ने के बाद हम भूल जाते हैं कि सिंपल तरीका भी था। यस, तो होता है वो, इट्स ओके।
अच्छा भाई ठीक है पारस, कोई बात नहीं, सुनता रहे फिर भी। अच्छा ये तो मॉड्यूल का सवाल है, अगला वाला इंटेक्स्ट का सवाल है ये, करेक्ट? हाँ सर। हाँ सर, ये वाला बना। हाँ। ओके, कॉट वन वैसे करके बन जाता है, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं हम। सर वहां पे जीपी लगेगा? बेटा मल्टीप्लिकेशन में बहुत ये 1089 को कॉट वन लिख दो आप, ऐसे ही 1088 आएगा उसको कॉट टू लिख दोगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, कॉट वन 10 वन वन होता है ना, क्योंकि ओके दोनों एक सर। दूसरे के उल्टे हैं, वैसे करके सब लोग कैंसिल आउट हो जाते हैं और आंसर हाँ। बना जाता है ना। हम्म। अच्छा अगला, यस ये बनेगा आपसे। ऊपर वाला बनाए, ऊपर वाला। बेटा जब यस भी सर। आप, है ना बनाए ना, हाँ, जब भी इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा है और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू पूछी है, तब हमें स्क्वायरिंग करनी चाहिए, इन जनरल याद ही रखना, है ना। इस क्यों, क्योंकि जब स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या टर्म आएगी बेटा, स्क्वायर करने के पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगी, बिल्कुल यही आएगी। और ये किसके बराबर हो गया, वन के बराबर, अब देखो ये तो वन हो जाता है, बिल्कुल, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 1 - 2 sin θ cos θ 1, भाई कैंसिल आउट हो गए, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू जीरो आ गई, है ना। और इवन हमने वो सब आइडेंटिटीज पढ़ी भी थी कि 1 + sin 2 θ 1, मतलब इफ यू रिमेम्बर, ये मैंने डिस्कस किया हुआ है इस तरह से कि अगर कहीं पर भी s + c का होल स्क्वायर हमने यूज भी किया होगा कहीं ना कहीं ना। अच्छा नीचे वाला प्रॉब्लम। सर सेम पहले वाले जैसा है? नहीं, ये उससे भी ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान सवाल है ये, अगर दिख गया तो, जो चीज देखनी चाहिए। हम्म इसमें बहुत हाँ कुछ लिखा सर। है ना, हाँ, क्योंकि बीच में cos 90 आ रहा है एक, है ना, 1 से लेकर 179 में बीच में cos 90 डिग्री आएगा, तो वो तो जीरो है, तो जीरो इंटू कुछ भी करो सब जीरो ही आएगा, यानी कि रिपीटिंग, बीच में कहीं ना कहीं cos 90 आ रहा है, यस, तो cos 90 की वैल्यू जीरो हो जाती है, यस, तो सब कुछ जीरो कर देगा वो मल्टीप्लाई करके, है ना, तो आंसर जीरो हो जाएगा। निसर्गा आपसे बना था ये सवाल, यस सर। ये वाला बन गया था। नहीं, मुझे वो समझा नहीं, 90 के बाद क्या करना था। बेटा cos 90 कितना होता है? हाँ हाँ, 0। हाँ, तो बीच में जहाँ जीरो आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी हो सब लोग जीरो ही हो जाएंगे ना फिर, क्या फर्क पड़ता है वो cos 1 क्या है, समझा। ओके सर। हाँ। मैंने इसलिए पूछा आपसे क्योंकि मैंने ये आपको कराया था जब आप फाउंडेशन बेसिक में थे, क्वेश्चन, है ना, कोई बात नहीं। अच्छा ये वाला बताओ, ये वाला बनाए क्या किसी से, है ना, कोई बात नहीं, है ना। देखो स्टार्टिंग में अटकना स्वाभाविक है, कोई बात नहीं, हम सीखते रहेंगे, कभी ना कभी तो ठीक हो ही जाएगा। यस, तो इसको देखा और इसको देखा, दोनों को देखते हैं। हम्म, मुझे इतना समझ में आ रहा है, मैं इसको साइन अल्फा को एस लिख देता हूँ पहले, तो मुझे ऐसा इतना समझ में आ रहा है कि 2s/1 + c + s की वैल्यू दे रखी है, और मुझे 1 - c + s/1 + s की वैल्यू पूछी हुई है ना। तो पहले तो मैं चाहूंगा कि ये जो एक्सप्रेशन पूछा गया है वो इसके ही टर्म्स में आ जाए, है ना, इस टाइप का ही कुछ बन जाए, मतलब डिनोमिनेटर में 1 + c + s आ जाए, ये मैं कोशिश करूंगा। तो वहां से एक आइडिया क्लिक होता है कि अगर मुझे 1 + c + s क्रिएट करना है तो पहले मैं इस एक्सप्रेशन को ये लिख सकता हूँ, 1 + s - c/1 + s। अच्छा अब ऐसा नहीं लग रहा है a - b जैसा, ये a - b जैसा अगर लग रहा है, और मैंने ये ही क्यों लिखा, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि अगर मैंने माइंड में इसको ए मान लिया इसको बी मान लिया, तो अगर मैंने ऊपर नीचे a + b से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में ये क्रिएट हो जाएगा। देयर फोर आई केम टू दिस आइडिया कि मैं इसको ऐसे लिखूं और मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसे 1 + s + c से, ऊपर नीचे 1 + s + c से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा, है ना, तो वो कर देते हैं। कॉन्जुगेट।
यस, कॉन्जुगेट बिल्कुल। अच्छा, तो ध्यान रखना ये ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर -b²। माइनस बी स्क्वायर। और नीचे हम जो चाह रहे थे कि आ जाए डिनोमिनेटर में, ये तो आ गया। गुड। मतलब हम सही जा रहे हैं, है ना। अब पक्का कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा जिससे ये कैंसिल आउट हो रहा होगा, तभी तो अगर क्वेश्चन दिया है तो बनेगा, है ना। तो इस तरीके से बन रहा होगा। तो फिर क्या करेंगे, न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं, होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, 1 + a² + b² + 2ab माइनस, है ना, यहाँ पर सी स्क्वायर आ जाएगा, यस। और फिर क्या बनेगा, 1 + s × 1 + s + c। अच्छा, यहाँ से फिर मुझे ये दिख रहा है कि मैं चाहता हूँ साइन का टर्म ये टर्म कैंसिल हो, मतलब ऊपर मुझे साइन के ही टर्म्स चाहिए सिर्फ। तो यहाँ से दिख रहा है 1 - cos² को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर, ओके, और s² + 2s भी है साथ में, ठीक है। है ना। तो यहाँ से ये बन जाएगा ऐसा। अच्छा, फिर आप देखें, s² + s² 2s² होता है, ठीक है। तो ये 2s² + 2s बन रहा है, तो न्यूमरेटर में 2s² + 2s है, तो सोचो 2s अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, s + 1 बनेगा, सोचो। 2s² + 2s में अगर 2s कॉमन लोगे तो 2s × s + 1 बनेगा, है ना। इसके बाद अभी ये ऐसे लिख दिया, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। भाई ये तो 5 ही बन गया, देखो। सॉल्व होके सब कुछ करके 2s/1 + s + c ही बन गया। अरे ये तो y ही है, यस। यानी कि सेम ही वैल्यू मिल गई, y ही मिल जाएगी, यस। तो आंसर वुड बी बी। इस तरीके से सोचना था। हम्म। यस। आई होप क्लियर है। किसी को डाउट है इसमें? देख लो एक बार। सर एक हमने ट्राई किया बनाने का, वो जो पहले का एक्सप्रेशन था वही बनाने का ट्राई। आवाज कट गई आपकी बेटा। आपने पहले वाला एक्सप्रेशन नहीं बनाने की कोशिश की, लेकिन कहीं दिक्कत हो गई, ये कहना चाह रहे हो? बट उम्मीद है भी समझ में आ गया होगा कि कहाँ। अच्छा, जो भी, इसीलिए प्रैक्टिस पहले अगर आप ट्राई करके आओ तो आप देखो अपने आप को कि कहाँ आप अटक गए थे, है ना। और क्या चीज सोच सकते थे अटकने के बाद, है ना। इसी तरीके से मैनिपुलेशन इंप्रूव होगा, है ना। यस। ओके। हम्म। बोलो। हाँ, ये ये क्वेश्चन एक बार फिर से बता सकता है क्या? हाँ हाँ, ये पूछा गया था, 1 - c + s/1 + s। तो मैंने पहले तो देखा, मुझे ये टर्म क्रिएट करनी है डिनोमिनेटर में 1 + c + s की। तो फिर एक आइडिया दिख रहा था कि अगर मैं इसको ऐसे सोचूं, 1 + s - c, और इसको a - b जैसी अंडरस्टैंडिंग से देखूं कि ये a है, ये b है, a - b है। तो अगर मैंने ऊपर नीचे a + b से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में 1 + s + c क्रिएट हो जाएगा, जो मैं चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये a, ये b है, तो देखो a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ पर 1 + s का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया। होल स्क्वायर ओपन किया मैंने न्यूमरेटर में, और फिर उससे 1 - c² के टर्म को s² लिख दिया। फिर यहाँ से 2s² + 2s बना, उसमें से 2s कॉमन ले लिया, तो s + 1 न्यूमरेटर में बना, जो डिनोमिनेटर के s + 1 से कट गया, और ये y ही बन गया। ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। हम्म। सर ये स्क्वायर करना या मल्टीप्लाई करना कब करना है वो समझ नहीं आता। समय लगता है बेटा दिखने में चीजें, है ना। अभी ये आइडिया देखो, ये आइडिया याद रखना है अब, कि अगर डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ बन रहा है तो मैं कोशिश करूंगा डिनोमिनेटर में बनाने की, है ना। मैनिपुलेशन में प्रॉब्लम ये है कि सोचते रहो बस, है ना। वो सोचना कैसे बढ़ा सकते हैं, वो बस प्रैक्टिस से और गलतियां कर करके ठीक कर सकते हैं यार, है ना। जब तीन चार एक ही टाइप की प्रॉब्लम 4 बार आ जाएगी लाइफ में, तो अपने आप याद हो जाएगा कि अच्छा ठीक है, इस टाइप की सिचुएशन में ये करना होता है। ये कुछ ऐसा है कि आप गेम खेल रहे हो, पहली बार गेम खेल रहे हो, तो तुम्हें कंट्रोल्स नहीं पता है। चलो तुम पहले कंट्रोल सीखोगे। अच्छा, अभी कंट्रोल सीखा है, अभी स्किल डेवलप नहीं की है ना। फिर स्किल डेवलप करने के लिए तुम बार बार तुम मरोगे, है ना, कोई ना कोई तुम्हें तुम्हारा गेम बजा देगा, डिश क्या हूँ। उसके बाद फिर तुम्हें समझ में आएगा, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे छुपना होता है, ऐसे करना होता है फिर। तो ये कुछ ऐसा ही है ना, मतलब मैनिपुलेशन इज नॉट समथिंग कि पढ़ा दिया तो सीख गए, है ना। नहीं तो फिर क्या होगा कि कोई भी सिखा देगा, है ना। बिल्कुल जैसे गेम में होता है कि स्किल्स तो आपको पता तो होता है कि अच्छा ये करना है, बट वो
कब किस सिचुएशन में कैसे करना है वो तो विदाउट प्रैक्टिस नहीं आ सकता, तो बस उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है, दैट्स ऑल। है ना, तो टाइम लगेगा लेकिन विद प्रैक्टिस होने लग जाएगी चीजें, और दिखने भी लग जाएगी, है ना। यस, ये भी बहुत प्यारा सवाल है। यस, ये किसी से बनाए क्या? के, है ना, सच में अच्छा तो सवाल है ये। तो हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा में दे रखा है 1। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वाली टर्म से ना कॉस, मतलब मुझे कॉस की वैल्यूज में कुछ बनाना है ना, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ पहले जो दिया हुआ है उसको कॉस में कन्वर्ट करूँ, है ना। तो जितना हो पाएगा उतना करेंगे। अच्छा, अच्छा, यहाँ पर देखो साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो क्या बन रहा है अंदर, अंदर बन रहा है 1 + साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो अभी इस वाले साइन स्क्वायर को भी हम कॉस में बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो बना लेते हैं यार। तो साइन थीटा इंटू 1 + 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या 2 - कॉस स्क्वायर थीटा है। यस, ये 2 - कॉस स्क्वायर थीटा है, और इधर भी कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, बहुत बढ़िया। अब ये जो साइन थीटा है, अब जबरदस्ती इसको कॉस्ट में लिखना पड़ेगा, यस। कोई तरीका है क्या? स्टेप, क्या बेटा? ये स्टेप थोड़ा एक बार बताओ ना। बेटा साइन स्क्वायर को लिखा है 1 - कॉस स्क्वायर, तो आप बताओ मुझे, 1 + 1 अच्छा। - सी स्क्वायर, है ना, टू अच्छा। माइनस सी स्क्वायर हो गया, है ना। अच्छा, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैं इतना बोल सकता हूँ कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, √ऑफ 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस माइनस भी एक लगाना चाहिए वैसे तो मुझे, ये बात समझ में आ रही है क्या, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। साइन थीटा क्या होगा, कुछ तो होगा, +- √ऑफ 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक अलग ही आइडिया था जो इसमें सोचना था, यस। क्योंकि लोग यहाँ तक तो सोच पाएंगे, बट ये चीज सोचना थोड़ा मुश्किल होगा, अब से सोचना। और क्यों सोचना, क्योंकि आप देखो ना यहाँ पर कॉस की पावर 6 तक जाना है। अगर मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4 में खेलता रहूंगा तो कैसे जाऊंगा कॉस की बड़ी पावर्स पे। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा जिससे कि मैं यहाँ पर अभी एक और स्टेप में स्क्वायरिंग कहीं ना कहीं करनी चाहिए मुझे, तभी तो जाके मैं इस कॉस की पावर 6 पे पहुंच पाऊंगा। इसलिए ये आइडिया आया कि ठीक है भाई, मुझे साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, +- √1 - कॉस स्क्वायर, है ना। अच्छा, प्लस माइनस है, कोई दिक्कत नहीं। 2 - सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अब ये प्रॉब्लम है प्लस माइनस को हटाने की, तो क्या मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकता हूँ, सोचो। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी बेटा मैंने, तो स्क्वायरिंग कर दी तो ऐसे ऐसा बनेगा, स्क्वायरिंग कर दिया मैंने, है ना। स्क्वायरिंग करने के बाद क्या बनेगा देखो, अब प्लस माइनस का चाहे प्लस, ये +(-1) बोल सकता ना भाई, प्लस माइनस कुछ भी हो, अगर होल स्क्वायर करूंगा तो वो प्लस ही बनेगा, यस। और √ऑफ 1 - सी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या आएगा, 1 - सी स्क्वायर आएगा, है ना। अंडर रूट का स्क्वायर क्या होता है, 1 मतलब सेम ही वैल्यू आ जाती है, तो 1 - सी स्क्वायर आ जाएगी, ओके। फिर 2 - सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बेटा ये a - b का होल स्क्वायर, तो लिखते हैं a² + b² है ना, सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, है ना, -2ab एंडिंग -4 सी स्क्वायर। और यहाँ क्या बन जाएगा, c⁴। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो क्या बनेगा, 4, है ना, 1 से मल्टीप्लाई करिए पहले, वो 4 + c⁴ -4 सी स्क्वायर, फिर माइनस, अब -सी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इसके अंदर इस पूरे ब्रैकेट में, तो -4 सी स्क्वायर, फिर -c⁴ और +4 सी⁴ दिस इज इक्वल टू c⁴ देखिए ये तो कैंसिल आउट हो रहा है। अच्छा, क्या कॉस की टर्म आ रही है इस बार मेरे पास 6 में? हाँ, और मुझे क्वेश्चन में भी देखो cos⁴ में कुछ ना कुछ तो बोला है, मतलब बनना चाहिए यहाँ से सवाल ना। हम्म, तो क्या बन रहा है, -c⁴ और उसके बाद नेक्स्ट छोटी पावर क्या है उससे, 4 c⁴ और फिर माइनस का 8 सी स्क्वायर है, फिर और क्या है, प्लस का 4, ये इक्वल टू 0। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्यों, क्योंकि एक्सप्रेशन मुझे cos⁴ में प्लस में चाहिए, ओके।
तो यहाँ से क्या आ गया, सी की पावर 6 माइनस 4 सी की पावर 4 प्लस 8 सी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यही पूछा था क्या? अच्छा, उसने इसकी वैल्यू पूछी, देखो क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पूछी है, सी की पावर 6 माइनस 4 सी की पावर 4 प्लस 8 सी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा सी की पावर 6 माइनस 4 सी की पावर 4 प्लस 8 सी स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये बन गया, ऐसा कुछ है। ठीक है, बढ़े आगे। समझा क्या? ये एक अच्छा प्रॉब्लम था, और इसमें क्या सीखा हमने? हमने ये सीखा कि देखो, साइन की टर्म्स जब आती है और कॉस में पूछा जाता है, तो कोशिश करते हैं जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसी से उस एक्सप्रेशन पे जाएं जो पूछा गया है। तो साइन को जबरदस्ती कॉस में बनाया, और फिर इस तरीके से बनाया सच दैट पावर 6 क्रिएट हो, है ना। इसीलिए हमने वो अंडर रूट लिया और वो होल स्क्वायर किया। यस, तो बिल्कुल, है ना। हाँ बिल्कुल, एक बच्चे ने लिखा है कि सर मैंने कॉस का साइन में ले लिया था। यस, वो भी कर सकते हो। उसने क्या किया कि ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था, इसने उसको साइन की टर्म्स में लिखा। बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा, है ना। कैसे आएगा? बहुत सारे तरीके हैं, बट इसको अगर आप साइन की टर्म्स में लिखोगे बेटा, तो sin की पावर 6 थीटा जैसा कुछ आएगा, बहुत कुछ। अच्छा, फिर क्या करना, वो जो भी उसको ऐसे लिख देना, s की पावर 6 प्लस समथिंग इंटू s की पावर 6 प्लस समथिंग इंटू s की पावर 4 आएगा, शायद ऐसा कुछ कर करके आएगा। और फिर उस एक्सप्रेशन को आप डिवाइड कर देना, किससे, जो दिया हुआ है s+s² प्लस s³ से। जब डिवाइड करोगे तो देखोगे आपकी यार रिमाइंडर, है ना, कुछ तो शायद 4 आएगा जितना मुझे लग रहा है ना। नहीं, कुछ तो आएगा, या तो आई डोंट रिमेम्बर अभी क्या आएगा, है ना। कुछ तो सिंप्लीफाई हो जाएगा वो प्रॉब्लम। ऐसा कुछ किया था क्या भाई, कि इसकी वैल्यू लिख दी होगी फिर रिमाइंडर इंटू कोशेंट, है ना, कुछ ऐसा लिख दिया होगा उसने कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और ये कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई हुआ होगा कि आंसर आ जाएगा, क्योंकि डिविजर की वैल्यू तो क्वेश्चन में 1 दे रखी है। ये 1 हो गया होगा, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू निकल गई होगी, शायद 4 ही निकली होगी, या कुछ तो ऐसा हुआ होगा। आई डोंट थिंक, मुझे भी नहीं पता, मैंने ट्राई नहीं किया वैसे। बट आया आया होगा वैसे आंसर, यस, वो भी सही तरीका है ना। हाँ, वैसे ही किया उसने। हाँ, बट वही है कि ये जो तरीका है ना सेकंड वाला, ये बहुत लेंदी हो गया। ये लेंदी होता है भाई, है ना, इसीलिए ये वाला किया हमने। हम्म। अब पता कैसे चलेगा लेंदी क्या हो रहा है, तो भाई, है ना, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में कि ये कम लेंदी हो, ये ज्यादा लेंदी हो, मेथड नंबर 2 कम लेंदी हो, मेथड नंबर 1 ज्यादा लेंदी हो। तो अगर प्रॉब्लम में आप देख पा रहे हो कि, मतलब जैसे इसमें मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मैं कुछ ना कुछ करके तो कॉस क्रिएट कर सकता हूँ, तो ये चूज करो। और दिख रहा है कि कॉस क्रिएट हो ही नहीं पाएगा लेफ्ट साइड में, तो फिर राइट साइड को साइन की टर्म्स में लिखो, है ना, इस तरीके से सोचना तो पड़ेगा, है ना। यस। हम्म। आरएस क्या कह रहा है? आई हैव नॉट सॉल्व दिस। अच्छा, प्लीज रिपीट कर दो। ओके भाई। यार ये दिया हुआ था साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा को, पहले मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिखा, साइन कॉमन लिया, 1 प्लस साइन स्क्वायर बना, साइन स्क्वायर को फिर से कॉस स्क्वायर की टर्म्स में लिखा, और इस साइन को प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस सी कॉस स्क्वायर लिखा, स्क्वायरिंग की, सॉल्व किया तो वैल्यू ही आ गई। ठीक है भाई, ये किया, है ना। ओके, अगेन अच्छा सवाल तो था। यस। फिर अगला, यस, ये बनाए किसी से, एनीवन? नो। ओके। हम्म। तो आप पहले ऑप्शंस पढ़ो, ऑप्शंस में थीटा+2 5 की वैल्यू पूछी है ना। ओके, और हमें tan थीटा पता है 1/7। अच्छा, sin 5 पता है 1/√10, है ना। sin 5 पता है मतलब क्या, कि ऐसा कुछ है
ये 5 है और ये 1 है, ये √10 है। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये क्या बनेगा? इस बेस का स्क्वायर क्या होगा बेटा? इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। तो कितना बन रहा है डिफरेंस? 10 - 1 9 बनता है। और 9 का रूट कितना होता है? 3 होता है। तो सुंदर क्या दिख रहा है आपको? क्या 10 5 एक सुंदर सी वैल्यू दिखा दिखा रहा है वो आपको? यस। तो 10 5 आ गया 1/3। ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चंस एक जनरल पैटर्न से सॉल्व होते हैं, है ना? तो ये 10 5 आ गया। ओके। किसी ने कुछ लिखा है जी? ना बट ओके, कोई बात नहीं बेटा। अब देखो, आपको θ+2 5 में रिलेशन बनाना है यार। और जो ऑप्शन तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको अगर tan की वैल्यू सुंदर लग रही है तो वी विल ऑलवेज ट्राई कि हम tan ऑफ θ+2 5 निकाल लें। अब tan ऑफ θ+2 5 नॉट डिफाइंड आ गया तो 90 डिग्री हो जाएगा θ+2 5। समझ रहे हो? इस तरीके से अगर tan ऑफ θ+2 5 √3 आ गया तो मतलब θ+2 5 की वैल्यू 60 डिग्री एंड सो ऑन। इस तरीके से हम सोचते हैं। बट ऐसा करने के लिए तो फिर मुझे tan 2 5 की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना? इसकी वैल्यू चाहिए tan 2 5 की। क्या tan 5 की वैल्यू पता है तो क्या tan 2 5 की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बताओ। tan 5 की वैल्यू पता है तो कैसे निकालेंगे tan 2 5 की? एनीवन? कैसे निकालेंगे tan 2 5 की वैल्यू? बेटा tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan 5 अपॉन 1 + tan² 5 ये होता है। 2 tan 5 अपॉन 1 + tan² 5 है ना, ये होता है। तो अभी आप देखो, यहाँ से निकल जाएगा। tan 5 की वैल्यू कितनी है? 1/3। अपॉन में क्या आएगा? 1 + tan² 5 कितना होगा? 1/3 होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बन गया? 2/3 अपॉन 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा 1/9। यानी कि यहाँ से आएगा 2/3 अपॉन कितना बन रहा है ये? सही लिखा है ना मैंने? अरे एक गलती की है, फॉर्मूले में माइनस आता है भाई। आप में से किसी को भी फॉर्मूला याद नहीं है क्या? नो वन? किसी ने भी रिप्लाई नहीं दिया इस पे? तो रिप्लाई देना चाहिए था ना एटलीस्ट, कि tan 2 5 को क्या लिखेंगे अगर tan 5 पता है तो। हम्म? हाँ सर, 2 tan 5/2 अपॉन 1 माइनस tan² 5/2। ये तो आप मुझे tan 5 की वैल्यू बता रहे हो, बिल्कुल। लेकिन अब मैं यहाँ पर tan 2 5 चाहिए था, तो वो फिर 2 tan 5 अपॉन 1 - tan² 5 हो जाएगा, है ना? ओके, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 3 3 9 हो गया। अच्छा, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ गया? 2 3 6। 2 3 6 अपॉन 8। ये क्या बन गया? टू, 2 से कट कर लो तो 3/4 आ गया। मतलब tan 2 5 सॉल्व होकर प्यारा सा 3/4 आ रहा है। ये है वैल्यू tan 2 5 की। तो आप इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ऊपर। तो क्या बनेगा? tan ऑफ θ+2 5। देखो, tan थीटा की वैल्यू है, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या किया हमने। tan थीटा दिया हुआ था और भाई sin 5 दिया हुआ था। sin 5 गंदा दिख रहा था तो मैंने ट्रायंगल बना के देखा कि यार और लोग क्या बन रहे हैं। तो sin 5 1/√10 है तो, और यहाँ पर 1 है, यहाँ √10 है, तो मैंने पाइथागोरस लगाया तो ये 3 आया। तो tan 5 1/3 आएगा। अच्छा, 1/3 क्यों आएगा ये भी क्लियर होना चाहिए। उसने लिखा है क्वेश्चन में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एंगल्स, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही लेंगे। अगर ये नॉन इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या नहीं है, तब तो मैं अटक जाता, है ना? तो बताया है उसने हमें कि पॉजिटिव है भाई, है ना? पॉजिटिव ही लेना है। और tan 5 निकाला, फिर tan 5 से tan 2 5 निकाला यूजिंग दिस फॉर्मूला। और वो कितना है? 3/4। अब बस मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ tan ऑफ θ+2 5 में सबकी वैल्यूज। तो tan थीटा है भाई 1/7। tan 2 5 क्या है? 3/4। अभी अभी निकाला। यस, 3/4 अपॉन 1 - tan थीटा इंटू tan 2 5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा? नीचे 28 और ऊपर 4 + 21। देख लो, एलसीएम लोगे तो यही आएगा। और नीचे क्या आ रहा है देखो? 1 - 3/28। इसमें भी अगर आप एलसीएम लोगे तो देखो, एलसीएम लोगे तो ये 28 बन जाएगा 1। इस तरीके से आ जाएगा। और अभी 28 से 28 कट हो रहा है। ऊपर और नीचे क्या दोनों 25/25 बन रहे हैं? देखो, यस, यानी कि 1 आ गया। इसका मतलब tan ऑफ θ+2 5 कितना है? 1। कोई मुझे बताएगा इसका मतलब θ+2 5 कितना होगा?
यस, कितना होगा चैट? 45 डिग्री, बिल्कुल भाई। यानी कि 45 डिग्री, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन हो गया। यस। ओके। ये बन जाएगा वैसे। हम्म ये बनाए किसी से? नहीं, tan थीटा दिया है, cos थीटा पूछा है बेटा। ट्रायंगल सर बनाना था इसमें। पाइथागोरस थ्योरम से बता दो। हाँ बिल्कुल। ये तो ये तो हमने इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन तो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चंस में काउंट होगा। tan थीटा पता है 1/√5, ठीक है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या बनेगा? h। तो देख लो, h² वुड बी p² + b², यानी कि 1 + 5, यानी कि 6 हो गया। यानी h की वैल्यू कितनी आएगी? √6। तो √6 आ गई। अच्छा, तो cos थीटा जो है वो हो तो कुछ भी सकता है ना वैसे तो, बट √5/6 प्लस माइनस कुछ भी आ सकता था। लेकिन उसने दिया हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो भाई प्लस ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? √5/6 वाला सी है ना। ये तो बनने योग्य क्वेश्चन था, है ना एकदम। है ना, हाँ। ना इतने इजी आते भी नहीं एग्जाम में, बट सीईटी में आया था 1998 में। यस। फिर के इफ ए लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ओके, एंड 3 tan A - 4 0 है। अच्छा ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं पढ़ना? थर्ड क्वाड्रेंट में, इस बार देखो, इस बार ध्यान रखना है, ए थर्ड क्वाड्रेंट में है, और 3 tan A - 4 0 है। यानी कि tan A की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3, है ना। ओके। यार ये तो जाना पहचाना नंबर है क्या आपके लिए? इसको तो ए जानते 53 होंगे, होगा। हाँ सर। है ना। हाँ बिल्कुल, 53 डिग्री है तो। यस। तो एनीवेज डजेंट मैटर। tan A 4/3 है, तो ये साइड 5 हो जाएगी। तो आप सब निकाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, एक किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, करेक्ट। तो साइन ए का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है देखो। साइन ए का मैग्नीट्यूड आ रहा है 4/5, लेकिन माइनस वाला लेंगे, रीजन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। सिमिलरली कॉस ए को भी क्या लेना पड़ेगा? -3/5। अब क्या सबकी वैल्यू पता है? तो क्या यहाँ पर निकाल सकते हैं हम वैल्यूज आके? sin 2a को लिख देना 2 sin A cos A, है ना। निकाल लेना, आंसर कर लोगे ना, है ना। तो इसके बाद बचेगा नहीं यस। कुछ, है ना, हाँ। ओके। यस, उसका अगले वाला तो बन गया होगा, उम्मीद है। उसके अगले वाला sec² θ - 1 * cos x² θ - 1, हाँ सर। है ना। वो तो सिंपली क्या हो जाएगा? ये tan² × cot², और tan² × cot² तो 1 ही होता है, उल्टे होते हैं एक दूसरे के। फिर अगला tan θ = 20/21, क्या अगेन बन जाएगा इस वाला? ये भी, इसमें ट्रायंगल बनाएंगे लेकिन प्लस माइनस आएगा इस बार। देख लेना जो भी आ रहा है प्लस माइनस में। क्योंकि क्वाड्रेंट नहीं बताया मैं कि क्या क्वाड्रेंट पे है एंगल, तो प्लस और माइनस दोनों आंसर्स आ सकते हैं। हम्म सर ये सीटी वाले क्वेश्चंस इतने इजी आते हैं क्या? हाँ, कुछ तो बहुत ही आसान होते हैं बेटा। और बाकी रही बात, तो वो समय के साथ एनीवेज इजी लगने लग जाएंगे, है ना। और भी ज्यादा जो अभी मुश्किल भी लग रहा है ना, ये मान लो आपको जो अभी जितने भी क्वेश्चंस मुश्किल लग रहे हैं, ये समय के साथ साथ 70% क्वेश्चंस जो मुश्किल लग रहे थे वो आसान हो जाएंगे, 30% मुश्किल लगेंगे उसके बाद भी। जैसे कि कौन कौन से मुश्किल लगेंगे बाद में, जैसे ये सब बन जाएगा, ये आपसे ये सब ये वाला क्वेश्चन हो सकता है ये ना बने, बट बाकी बन जाएंगे वैसा, है ना।
जैसे ये बना लोगे आप बाद में। ठीक है, तो इट्स ओके, तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा खुद को। हम्म। यस, ये बना किसी से। इसमें आपको मैंने एक चीज पढ़ाई होगी शायद, याद होगा या नहीं होगा, देख लेट्स सी। बेटा एक्स प्लस वन बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू होता है इफ एक्स इज पॉजिटिव, एंड एक्स प्लस वन बाई एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस टू होता है इफ एक्स इज नेगेटिव। याद आया क्या? एएमजी में अप्लाई की हाँ थी मैंने, सर। तब ये प्रूव किया था। फिर ये माइनस एक्स और माइनस वन बाई एक्स पे एएमजी में अप्लाई की तो ये भी प्रूव कर दिया था, है ना। तो यानी कि ये जो नंबर है या तो दो से बड़ा है या माइनस दो से छोटा है। लेकिन आपको मैंने पढ़ाया भी था लास्ट क्लास में कि कॉस थीटा तो लेकिन माइनस एक से एक ही होता है, उससे आगे तो जा ही नहीं पाता। कॉस थीटा माइनस वन से वन के अंदर ही रहता है। लेकिन ये तो एक्स प्लस वन बाय एक्स है, या तो ये दो से बड़ा होगा या माइनस दो से छोटा होगा। तो कोई भी एक ऐसा एंगल है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए? नहीं नहीं। ना। इसीलिए नो वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉसिबल, है ना। वैसे वैसे ये बनेगा। साइन के लिए पॉसिबल होगा ना शायद। हाँ, साइन के लिए भी सेम रिजल्ट आएगा। अगर साइन थीटा इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स लिखते तो तब भी यही बोलते, है ना। अच्छा, उसका अगला वाला। पर सर अगर यहाँ पर कॉस की जगह पर साइन होता तो हम्म फिर साइन थीटा फिर भी तो से माइनस वन से वन ही होता है, सेम बात हाँ। बोलता। इससे साइन थीटा माइनस वन से वन होता है, लेकिन ये वैल्यू दो से बड़ी या माइनस दो से छोटी होती है, तो कोई भी एंगल नहीं मिल पाएगा, है ना। समझे? बस इस पूरी कहानी में कॉस की जगह साइन लिख देता और कुछ नहीं करता अलग से। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ। ये वाला बना क्या? ये टू ही आएगा ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस वही एमजीएम से भी सोच सकते हैं कि अगर साइन एक्स प्लस वन बाई साइन एक्स टू है, ये तभी तो पॉसिबल होगा जब साइन एक्स वन होगा, और तो कोई केस ही पॉसिबल नहीं है। भाई अगेन ये टी प्लस वन बाई टी फॉर्म का है, और हमें पता है टी प्लस वन बाई टी ग्रेटर देन इक्वल टू टू या लेस देन इक्वल टू माइनस टू होता है। तो ये दो के तो माइनस दो से तो छोटा नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू टू में इक्वालिटी वाला होल्ड कर रहा है, तो तभी पॉसिबल इक्वालिटी कब पॉसिबल होती है एमजीएम में, जब दोनों नंबर्स बराबर होते हैं। यानी ये तभी पॉसिबल होगा जब साइन एक्स अपने उल्टे का, है ना, जो साइन एक्स और वन बाय साइन एक्स दोनों की वैल्यू कितनी आ रही होगी, वन ही आ रही होगी, है ना। यस। तो यानी कि पता चल गया अभी आपको, साइन एक्स भी वन है और वन बाई साइन एक्स यानी कि कॉसेक एक्स भी वन ही है, तो दोनों तो कितनी पावर लगाओ वन वन ही आएगा, यानी कि आंसर टू आएगा, है ना। तो ये एमजीएम भी मिक्स हो गया थोड़ा बहुत। हम्म। उसके अगले वाला आप चाहो तो अभी छोड़ सकते हो, है ना, बट मैं उसमें वहां तक कर देता हूँ जहां तक की रिक्वायरमेंट है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज पढ़ोगे आप, तो मैं भी क्यों दिमाग खराब करूँ आपका, है ना। इसमें काफी कुछ है। अभी तो इसको मैं बोलूंगा छोड़ ही दो, है ना, रहने दो इसको, लीव, है ना, कोई बात नहीं इसमें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज आ रही है तो हम देखेंगे बाद में। इस उसके अगले वाला बढ़िया सवाल था, वो बनाए क्या किसी से? सीक्वेंस एंड सीरीज घुस गया इसमें, है ना। ये तो मैथ्स में यही है, जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ते जाओगे हर एक चैप्टर फिर क्या करेगा, वो दूसरे चैप्टर में घुस जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर ये घुस गया सीक्वेंस एंड सीरीज। यस। कोई देख पा रहा है कि एजीपी है ये? एनीवन देख पा रहे हो क्या एजीपी है? हाँ सर। है ना, कॉस थीटा को सी मान लो। तो बेसिकली एक एक्सप्रेशन में तो वन माइनस से मल्टीप्लाई होते जा रहा है, और जो दूसरे टर्म्स है वन टू थ्री फोर चल रहे हैं, मतलब क्लासिक केस ऑफ एजीपी। तो हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, जो करेंगे, जो करते हैं वही करेंगे। कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर हर एक टर्म को एक राइट स्टेप, मतलब राइट साइड खिसका के लिख देते हैं। तो वन इंटू वन माइनस से कितना होगा, ये होगा। फिर टू इंटू वन माइनस सी में वन माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो टू इंटू वन माइनस सी स्क्वायर। फिर थ्री इंटू वन माइनस सी का क्यूब, एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। इसके बाद दोनों को माइनस करेंगे, है ना, दोनों को माइनस करेंगे। अच्छा, माइनस करने पर क्या लाभ प्राप्त होगा, लेट्स सी। तो इधर s कॉमन आ रहा है, देखो s बेटा, यहाँ पर s वो है सम, साइन मत समझ लेना, है ना, ये सम वाला s है, ये कॉस वाला c है ना, तो हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर s कॉमन लेंगे तो देखो क्या बनेगा,
देखो एस माइनस एस इंटू वन माइनस ये होगा माइनस करके, इसमें एस कॉमन लूँ तो क्या बनेगा, वन माइनस सी है ना। मैं लेफ्ट साइड को पहले सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा लेफ्ट साइड में, देखो वन माइनस वन तो जीरो हो जाता है ना, वन माइनस वन तो जीरो, और माइनस ऑफ माइनस सी प्लस सी, मतलब सम इंटू कॉस थीटा है, इधर इधर क्या है, सम इंटू कॉस थीटा। ठीक, ये क्या है, सम इंटू कॉस थीटा, और ये किसके बराबर आ रहा है, लेट्स सी, दिस इज कमिंग इक्वल टू ये वन के नीचे तो कुछ नहीं है, तो ये तो वन ही आएगा। यस, इस इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, वन माइनस सी कॉमन आ जाएगा, और डिफरेंस टू माइनस वन, यानी कि वन माइनस सी बचेगा। फिर देखो ये थ्री टाइम्स वन माइनस सी स्क्वायर या टू टाइम्स वन माइनस सी स्क्वायर, तो कितने वन माइनस सी स्क्वायर बचेंगे, वन माइनस सी होल स्क्वायर, एक ही बार बचेंगे। यहाँ पर चार वन माइनस सी क्यूब, यहाँ तीन वन माइनस सी क्यूब, घटाओगे तो कितने वन माइनस सी क्यूब बचेंगे, एक। ओके, तो ये क्या, एक इनफाइनाइट जीपी है देखो, ये एक इनफाइनाइट जीपी है, तो इसका सम क्या होता है, ए अपॉन वन माइनस आर, आर क्या है, कॉमन रेशियो वन माइनस सी, 1 - C। यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, वन माइनस वन तो कैंसिल आउट हो गया देखो, और अगेन माइनस ऑफ माइनस सी क्या बन गया, प्लस का सी। ठीक है, यानी कि राइट साइड पे वैल्यू आई वन बाई सी, लेफ्ट साइड में क्या वैल्यू आ रही थी, सम। तो सम इंटू, अभी लिख देता हूँ तमीज से, सम इंटू कॉस थीटा किसके बराबर आ रहा है, वन बाई कॉस थीटा, यानी कि सम की वैल्यू कितनी आ गई, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा। तो ये कहने को था ट्रिग्नोमेट्री, कुछ खास ट्रिग्नोमेट्री लगा नहीं इसमें, देखा जाए तो, है ना। यस, बन गया एएमयू क्या सवाल। होता है? क्या बेटा, एएमयू मतलब एग्जाम? ए में, मैंने क्या, ए में तो बेटा फर्स्ट टर्म होती है। नहीं 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 सर, ये एग्जाम कौन सी एएमयू? यार शायद मुझे भी याद नहीं है बेटा। मैंने तो क्वेश्चन हाँ। देखे थे। एएमयू कौन सा एग्जाम है, कोई तो यूनिवर्सिटी है बढ़िया सी, किसी को पता है क्या, एएमयू यूनिवर्सिटी, नाम सुना सुना लग रहा है मुझे। मुझे भी। सर्च कर लेना गूगल, है ना। नो आइडिया, मुझे मैथ्स ही आती है बस, है ना। एनीवेज, चैट में कुछ चल रहा है, एटॉमिक मास यूनिट, सही है भाई। भी अच्छा वही उसका है। हाँ हाँ, उसका अगला सवाल इंटेक्स्ट वाला है, तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, है ना, हमने किया है डिस्कस। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाते हैं, यस, उसके अगले वाले सर पर इस सवाल में tan √3/2 किधर लग रहा था? हैं। अच्छा इस हाँ, सवाल तो में पुट दिया कर था दे। ना tan। हाँ तो बेटा tan थीटा रूट थ्री बाई टू, तो क्या सेक्स स्क्वायर थीटा वन प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, करूँ हाँ। आगे। अच्छा अच्छा, हाँ वैल्यू निकालनी थी क्या उसमें? हाँ हाँ, वैल्यू निकालनी थी, तो tan अच्छा थीटा अच्छा। रूट थ्री बाई टू तो हो गया वन प्लस थ्री बाई टू, यानी कि आंसर फाइव बाई टू। यस। तो आ जाते हैं आगे, काफी कुछ है ना ट्रिग्नोमेट्री में, है तो सही। यस, तो अच्छा, अब ये वाला बनाए क्या किसी से, लल्लू सवाल है ये, पता है आपको। पानी यस, होगा ये क्या? तो टू आएगा डायरेक्टली। हाँ टू है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉट फिफ्टी फोर क्या हाँ, होता वन प्लस। है ना, tan थर्टी सिक्स ही होता है, क्योंकि कॉट फिफ्टी फोर क्या लिखोगे, tan ऑफ पाई नाइनटी माइनस थीटा, तो नाइनटी माइनस फिफ्टी फोर अगर करोगे तो क्या बनेगा वो, थर्टी सिक्स ही बनता है बेटा, ये है ना। तो बेसिकली आप लगाओगे तो ये tan थर्टी सिक्स बन जाएगा, और ये सिमिलरली tan ट्वेंटी क्या होता है, कॉट सेवेंटी होगा। बस, तो दोनों को जोड़ेंगे तो दो दो आ जाएगा, एक प्लस एक दो आंसर, यस। अच्छा एक और चीज, अगला वाला क्वेश्चन, हाँ पहले तो आप बताओ बना क्या, है ना। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। कुछ आइडेंटिटीज और होती हैं, है ना, जो मैं आपको बता देता हूँ, है ना, दो तीन आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा यूज होती है, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। और मुझे जब मेरा अगला क्लास हो तो आप मुझे याद दिला देना, एक बार मैं सबको लिखवा भी दूंगा। एक तो ये आइडेंटिटी होती है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, चलो ऐसे नहीं लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, कॉट थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू टू कोसेक टू थीटा,
और सेकंड आइडेंटिटी होती है कॉट थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा। यस। हम्म। ऐसी होती है। और तीसरी आइडेंटिटी होती है इफ a+b = c implies tan a tan b tan c is equal to tan c माइनस tan b - tan a। अगर याद रख लो तो ठीक, नहीं याद रख पाओ तो प्रोसेस याद रख लो। तो समझते हैं, है ना? यस। आप मुझे बता देना कब तक आप झेल पाओगे, है ना? यस। मुझे बता देना। यस, तो पहला वाला, इसका प्रूफ क्या मैं क्लास में कर दूं, ज्यादा सही रहेगा? डोंट यू थिंक सो? क्लास में ही बताना होगा मुझे ये चीज, हाँ सर। है ना? हाँ, तो बाकी होमवर्क रहे आपके लिए अलग से ही है कि प्रूफ करो। आसान प्रूफ है, बिल्कुल कर लोगे। इसको कैसे करोगे, इसमें दोनों साइड tan ले लेना बेटा, ना? तो tan of a+b tan c बनेगा, तो सॉल्व कर करके आ जाएगा। इनमें क्या करने का बहुत सारे तरीके हैं, वो आप देख लेना, हो जाएगा सॉल्व, है ना? साइन या कॉस में भी लिख सकते हो अगर कुछ ना समझे तो। ओके, ये क्यों बता रहा हूँ मैं, मेरी मजबूरी है बताना, क्योंकि फिर मैं इस क्वेश्चन में करूंगा तो मैं बाकी क्वेश्चंस के में भी अप्लाई कर सकता हूँ लॉजिक। तो tan 9 - tan 27 डिग्री, tan 63 डिग्री क्या होता है? कॉट ऑफ, एनीवन? कॉट ऑफ 90 - 63। यस, तो 90 - 63 कितना होगा? कर लो माइनस, तो 7 आएगा, 27 आएगा, देख लो, cot 27 डिग्री बनेगा। यानी कि tan 63 फिर से क्या हो गया, cot 27 हो गया। और tan 81 क्या, cot 9 दिख रहा है आपको? सीधा सीधा 90 - 81 9 होता है। अभी देखकर वाइब आ रही है ना कुछ कुछ, tan थीटा प्लस cot थीटा की, है ना? हम्म। इसीलिए पढ़ाया वो अभी आपको, है ना? तो tan 9 डिग्री प्लस cot 9 डिग्री, एक तो ये टर्म आ गया। फिर माइनस ऑफ tan 27 डिग्री प्लस cot 27 डिग्री। अभी अभी पढ़ाया फॉर्मूला, cot थीटा प्लस tan थीटा क्या होता है? 2 cosec 2 थीटा। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 cosec 18 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, 2 cosec डबल एंगल 54 डिग्री। 2 कॉमन आ गया, यस। अंदर क्या है, cosec 18 क्या होता है बेटा, साइन 18, 1/sin 18 होता है, बिल्कुल। अच्छा, cosec 54 डिग्री क्या होता है, sin 36 डिग्री। ओ सॉरी, sin 54 डिग्री। sin 54 डिग्री क्या होता है, किसी को पता है? cos 36 होता है क्या, ना? तो ये मैंने याद करने के लिए बोला था, किसी को रिजल्ट याद है क्या sin 18 और cos 36 का? हम्म। किसी को याद है? पापी कहीं के, है ना? sin 18 डिग्री होता है √5 - 1/4, है ना? और cos 36 डिग्री होता है √5 + 1/4, है ना? करो बेटा, फॉर्मूले याद है ना, बहुत काम है ना? इसीलिए मैंने और कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं ले रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ प्योरली फोकस करूंगा ट्रिगो पे आपके, है ना? हाँ, तो sin 18 डिग्री ये होता है, cos 36 डिग्री ये होता है। करो, रटना ही पड़ेगा, अब क्या करेंगे, है ना? यस। बिल्कुल झूठे हैं वो लोग जो कहते हैं मैथ्स में बस अ, है ना, लॉजिक होता है, ऐसा नहीं है, याद भी करना पड़ता है। चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर तो बिल्कुल वैसा ही एकदम। ये है, और भी कुछ और चैप्टर्स भी हैं, जैसे कि कोनिक सेक्शंस आएगा आगे जाके, है ना? यस। उसमें भी काफी सारी आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटीज नहीं, थ्योरम्स होती है याद करने को। यस। यस, तो कुछ चैप्टर्स हैं ऐसे, और ऐसे ही हैं ये, क्या ही करोगे, है ना? यस। है ना? तो 1/sin 18 क्या हो जाएगा बेटा, इसका उल्टा, यानी कि 4/√5 - 1, है ना? माइनस cos 36 का उल्टा क्या होगा बेटा, 4/√5 + 1, है ना? फिर क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पर क्या बनेगा, a - b × a + b कितना होता है, a² - b², यानी कि √5 का स्क्वायर तो 5, और 1 का स्क्वायर 1, है ना?
और ऊपर क्या बनेगा, 4 टाइम्स √5 + 1 माइनस, एलसीएम लेंगे तो 4 टाइम्स √5 - 1। सवाल बन गया क्या, देखो अभी। ये भाई साहब तो उड़ जाएंगे, बाय बाय, ओके टाटा बाय बाय हो गया इनका। और क्या बच जाएगा हमारे पास बाकी टर्म, 2 टाइम्स 4। और देखो ये -4 इंटू -1 प्लस का 4 बन जाएगा, तो 4 + 4 अपॉन नीचे भी 4 आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स 8/4। तो 4 2 8, यानी कि आंसर हो जाएगा 4। तो आंसर वुड बी 4। यस। तो इस क्वेश्चन में काफी सारे मतलब दो, एक तो आइडेंटिटी लग गई, फिर sin 18 और cos 36 डिग्री की भी वैल्यूज आ गई, है ना। यस। अब ऐसा इतना भी मत कर यार सिद्धेश, है ना। मैथ्स इक्वल टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा थोड़ी है ना। इस जगह बिल्कुल, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो फिर भी याद कर लो तो काम हो जाएगा, है ना। थोड़ा बहुत लॉजिक, यहाँ बहुत सारा लॉजिक है ना, भरा पड़ा है ना, मैनिपुलेशन है ना, तैर रहा है ऐसे, है ना। वो होता है ना कि मतलब टू मच ऑफ एवरीथिंग, है ना, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। तो ये है थोड़ा टू मच, तो अब है तो है, अब क्या करोगे, है ना। अब घर में कोई मेहमान आ गया है, वो चाहे कुछ भी करे, तो तुम ऐसे थोड़े बाहर में जा भाई तू है ना, तुम क्या बोलोगे, कोई बात नहीं, अब आ गया मेहमान तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। यस। सर, हम्म। बोलो। ये जो नेक्स्ट वाले अपने इंटेक्स्ट एक्सरसाइज में भी था ना, अनसॉल्व में। एक्सरसाइज का देखो मैंने देखा नहीं, अभी किसी ने डाउट नहीं पूछा तो मैं भूल गया हूँ। हो सकता है होगा, सर, है और ना, इस एक और टाइप के साइन सवाल है। का भी ऐसे ही था। हाँ साइन वाला तो जो है ना, वो तो आप अभी नहीं कर पाओगे, कॉस का कर लोगे, क्योंकि साइन का समेशन सीरीज में कुछ होता है एक लॉजिक, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है अभी, मतलब बीटेस में नहीं है, तो मैंने नहीं पढ़ा है। एक फॉर्मूला होता है साइन की, जब सीरीज लिखी हो और एंगल्स एपी में हो, जैसे यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे आप, 1 2 3 ये सब एपी में है ना। तो इनका एक फॉर्मूला होता है, चाहे तो तुम देख सकते हो, रेफर कर सकते हो मॉड्यूल को, उसमें है वो फॉर्मूला, है ना, एंगल्स इन एपी करके। तो चाहो तो पढ़ लो, नहीं तो बट अभी वो आ नहीं रहा बी टेस्ट में, तो मैंने इसीलिए फोकस नहीं किया। फिर भी है ना। यस। चाहो तो पढ़ भी सकती हो, ये तो वैसे आसान है। ये क्यों आसान है, एनीवन, क्यों आसान है ये। सर पेस बन के करता है, जैसे cos 179 को, सॉरी 1, cos 180 को 179 - 1। बिल्कुल बिल्कुल यही करना था। हाँ तो वो क्या कह रहे हैं, cos 180 तो सर माइनस, देखो cos 180 क्या -1 होता है ना। जिसको यस नहीं सर। पता, वो 180 -0 सोच लो, है ना, तो एनीवेज -cos 0 बनेगा, ठीक है। अच्छा ये क्या है, cos of 180 - 1 डिग्री। और cos 180 - थीटा क्या होता है, एक और बार देख लो। 180 यहाँ होता है, -थीटा यहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, यानी कि ये -cos 1 बनेगा, ये बनेगा -cos 1 डिग्री। ये बनेगा वैसे ही, ये 180 - 2 है तो -cos 2 डिग्री बनेगा। तो लोग आपस में मार धाड़ करते चले जाएंगे एक दूसरे को। आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, बिल्कुल देख लो, है ना, सब कैंसिल हो जाएंगे, है ना, सब लोग पापी लोग मर गए। और बीच में जो cos 90 भी है, वो पापी खुद ही 0 है ना, जो बीच में आएगा एक टर्म, है ना, इसके अगल बगल आएगा cos 91। और लास्ट टर्म जो कैंसिल आउट हो रहा होगा बेटा, cos 89 कट हो रहा होगा, क्योंकि cos 91 क्या होगा, 180 -89, तो बेटा ये भी आपस में उड़ जाएंगे। और जो बीच का टर्म होगा cos 90, वो खुद ब खुद क्या है, वो 0 है। यस, तो आंसर 0 ही आएगा। और हम लोग तो कॉस 180 माइनस कुछ होगा, तो उसे प्लस में ही लिखता है ना। रिपीट करो क्या तो उससे बोला। हम लोग अगर एग्जाम्पल के लिए कॉस 91 है, तो उससे हम लोग ने लिखा cos 180 - 89। तो माइनस वो कॉस भी एटी नाइन cos 1। कॉस अच्छा अच्छा, 91, है ना, मेरा अंडरस्टैंडिंग ही गलत था एक्चुअली। है ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके, है ना। ये है ना, तो ये -cos 89 हो गया, ठीक है ना। यस। यस। ये हो गया, फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो फिलहाल वैसे,
करने को तो मैं कर ही दूंगा, बट कर दूं क्या? कर देता हूँ चलो। बना क्या किसी से, है ना? मतलब मेरा भाई प्योर फोकस मैनिपुलेशन पे है, तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, छोटी सी बात है इसमें कंसेप्ट की। किसी से बना है ये? एनीवन? सेक ऑफ ए प्लस बी दिया हुआ है, कॉस ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू मतलब पता है मुझे, √3/2। हम्म। लेट्स सी दी चैट। इनसाइड जो के मैम ने कुछ कहा था क्या? चलो अभी रिकॉर्ड हो रहा है ना? सब कट होगा, 180 बचेगा। अच्छा ठीक है, तो पिछले वाला बता रहा है भाई, हाँ। ये बना किसी से? हम्म। यार खुद बताओ, अगर मेरे को क्या करना है, बी की पॉजिटिव सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, है ना? तो अगर tan of a - b 1 है, तो a - b तो क्लियर है, π/4 है। वन ऑफ द वैल्यू है, लेकिन याद रखना, क्योंकि tan of a - b 1, अगर ए मतलब सिर्फ एक ही एंगल थोड़ी है जिसका tan 1 आएगा, है ना? बहुत बहुत सारे एंगल्स का 1 आ सकता है ना। यस, इसलिए इसके चांसेस नहीं है एग्जाम में आने की, क्योंकि इसको करने का फिर प्रॉपर तरीका कुछ और है। अच्छा, a+b, अगर cos of a+b √3/2 है, तो क्या एक एंगल तो π/6 दिखता है? बट अगर आपने ये सोचा ना कि तो है ना, बी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि सोच के देखो, जब ए और बी को घटा रहे हैं तब तो π/4 आ रहा है, बड़ी वैल्यू आ रही है, वो जोड़ने पर क्या आ रहा है, π/6 आ रहा है। तो ये तो तभी पॉसिबल होगा जब बी नेगेटिव होगा, तभी तो। जोड़ने उसको जब घटा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ गई, और जोड़ रहे हैं तो वैल्यू, है ना, क्या हो गई, घट गई। नहीं तो चेक भी कर सकते हो, दोनों इक्वेशंस को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखना बी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो फिर वहां से आइडिया आएगा कि ठीक है भाई, a+b को कुछ बड़ा करना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। तो cos of a+b √3/2 कहाँ बनेगा? और तो बेटा पहले π/6 इस क्वाड्रेंट में बना है, फिर अगला क्वाड्रेंट कौन सा आएगा जहाँ पॉजिटिव आएगा कॉस? नीचे वाला क्वाड्रेंट। तो फिर दिमाग में सोचना पड़ेगा खुद ही कि भैया इसका मतलब ये 2π माइनस, इस क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए क्या लिखना पड़ेगा इसको, 2π - थीटा। तो 2π - π/6, है ना? तो ये लॉजिक इसका, अगेन यू कैन लीव दिस, है ना, एट लेटर स्टेजेस, क्योंकि एनीवेज जब ट्रिग्नोमेट्री 2 पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली ये ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, तो इट्स ओके नहीं भी समझा तो। फिर अगला। समझा क्या? आपको कितने लोगों को 70% समझ गया? यस, 70% समझ गया क्या कि भैया, अगर मैं π/6 लेता तो वो बी की वैल्यू नेगेटिव आती, पर उसने स्मॉलेस्ट पॉजिटिव बोला था। तो फिर मैंने हिसाब लगाया कि a+b को और नेक्स्ट बड़ा क्या लिख सकता हूँ। तो ए प्लस कॉस ऑफ a+b पॉजिटिव √3/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो फिर वापस कब पॉजिटिव आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में वापस कब पहुंच पाओगे? जब 2π - थीटा करोगे, क्योंकि cos of 2π - थीटा तो cos ऑफ थीटा ही होता है ना? ये सोचना पड़ेगा, है ना? नहीं, ट्रिको टू काफी आसान है इससे। ट्रिको टू में मजा आता है बच्चों को, क्योंकि ऐसा है ना कि दर्द के बाद, है ना, सब कुछ अच्छा ही लगता है। नॉर्मली भी अच्छा लगता है ना? तो सही है। अच्छा, ये क्या है? अल्फा है 22°30', मतलब 22.5 डिग्रीज, करेक्ट? 30 मिनट्स का मतलब क्या होता है? यही तो होता है। 60 मिनट्स 1 डिग्री होता है, तो 0.5 डिग्री मतलब। तो 22.5 डिग्री, किसी को पता है ये π/, क्या होता है? यस एनीवन, क्या ये 45°/2 होता है? π/8 पाई होता बाय है। 8। हाँ, π/8 होता है, ओके। तो मैं ना इस प्रॉब्लम को पाई में लिखूंगा तो समझ में ज्यादा आएगा, तो मैं जहां जहां अल्फा है वहां वहां π/8 लिख देता हूँ। तो बनेगा मेरे पास 1 + cos π/8 इंटू 1 + cos 3π/8। फिर अगला है 1 + cos 5π/8, एंड लास्टली 1 + cos 7π/8। हम्म। अच्छा, 7π/8 क्या देखो, 7π/8 को आप समझ पा रहे हो क्या? 7/8 है एक तरीके से। क्या 7/8 1 - 1/8 होता है? सोचो, है ना? 7/8 क्या होता है? 1 - 1/8। अगर मुश्किल होता है सोचने में तो फिर बेकार तरीका है सोचने का, फिर कि 7 को 8 - 1 देख लो। अलग अलग करोगे एलसीएम तो 1 - 1/8 ही तो आएगा ना, 8/8 - 1/8। यस, तो अगेन अप टू यू, बट एग्जाम में सोचना पड़ता है इस तरीके से। तो कॉस ऑफ 7π/8 को मैं क्या मतलब 1 - 1/8, यानी कॉस ऑफ पाई - π/8 लिख सकता हूँ।
कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 8 क्या होता है? माइनस कॉस पाई बाई 8 है ना। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। सेम लॉजिक यहाँ भी सोच सकते हो बेटा। 5 क्या 8 - 3 होता है क्या? 5 पाई 8 पाई - 3 पाई होता है। यस। तो अगेन अगर आप इसको ऐसे सोचोगे कि यार 5 पाई 8 पाई - 3 पाई होता है और अलग अलग करोगे तो क्या बनेगा? कॉस ऑफ पाई - 3 पाई/8। अच्छा ये क्या बन जाएगा हमारे पास? माइनस कॉस 3 पाई/8 अगेन, है ना। माइनस कॉस 3 पाई/8। इसमें डाउट है क्या किसी को? हम्म, है ना, सही है ना। ओके तो अब लिख देता हूँ मैं टर्म 1 + cos पाई/8 इंटू 1। इसको तो नीचे छेड़ा मैंने, थोड़ा दूर दूर लिख देता हूँ मैं, 1 मिनट। फिर इनटू में क्या है? एक तो ये टर्म है, ये क्या है? 1। ये सॉल्व करके क्या है? cos 7 पाई/8 माइनस कॉस पाई/8। तो इसको इसके साथ चिपका देता हूँ, 1 - cos पाई/8। और ये जो टर्म है ये क्या बना है? -cos 3 पाई/8, यानी कि ये क्या बन गया? 1 - cos 3 पाई/8। कुछ दिख रहा है क्या आपको यहाँ से, इन दोनों को ऐसे देखकर? A + B × A - B, यानी कि A² - B²। ऐसे ये भी A² - B²। अच्छा ये तो 1 - cos² थीटा भाई sin² थीटा होता है। होता तो है। 1 - cos² थीटा क्या होगा अगेन? ये भी sin² थीटा हो जाएगा, है ना। फिर आगे कैसे करेंगे जी? ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो बेटा। क्यों? बस कर दो। नहीं मतलब क्यों? कोई बताएगा क्यों? किसी को रीजन पता है क्या? रोहन। 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगा दूंगा, क्योंकि देखो पाई बाइट गंदा है, उसके वैल्यू नहीं पता हमें। बट जब 2 sin A sin B लिखते हैं तो वो क्या होता है? वो होता है, यस बताओ फॉर्मूला 2 sin A sin B का फॉर्मूला क्या होता है? भाई ऐसा ना करो यार, मतलब मैं सही कर रहा हूँ ना ये सेशन लेके, है ना। कॉस ऑफ A - B मैं लिख देता हूँ भाई, है ना। ये फॉर्मूले तो याद होने चाहिए यार एटलीस्ट आपको, है ना। 2 sin A sin B होता है बेटा कॉस ऑफ A - B माइनस कॉस ऑफ A + B। ये होता है। चलो निसर्गा ने लिखा तो है चैट में, गुड। ओके तो यहाँ पर कॉस ऑफ A - B करो, घटाओ दोनों को। क्या बनेगा? 3 पाई - 3 पाई कितना होगा? -2 पाई/8, है ना। आराम से घटा रहा हूँ मैं। और माइनस फिर दोनों को ऐड कर दो तो कितना आएगा? 4 पाई/8, इसका होल² / 4, है ना। तो यहाँ से क्या वैल्यू बन गई? यहाँ से वैल्यू बन गई, ये कॉस ऑफ -पाई/4 है। माइनस पाई कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा ही होता है, यस। ओके तो ये बेटा कॉस ऑफ -पाई/4 कॉस पाई/4 ही बन जाएगा। कॉस पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है? यस, बता दो ना। भूल दो ना जरा। नहीं, ओके मत बोलो। cos π/2 0 हो गया, है ना। तो 1/√2 बनेगा, बस, है ना। मैं रुक जाऊंगा इस सवाल के बाद, अब मुझे समझ में आ गया। ये A² ना, तो इसको होल² करेंगे तो क्या आएगा? 1/2/4, यानी कि आंसर हो जाएगा 1/8, है ना। यस, तो 1/8 आंसर हो जाएगा इसका, है ना। इस पापी का आंसर 1/8 हो गया। यस। हम्म। सर ऐसा एक सवाल होमवर्क में भी था क्या? हो सकता है, मैंने बहुत सारा होमवर्क दिया है एक बार मुझे। देखो। कौन सा वाला होमवर्क? मतलब ये भी तो यही होमवर्क ही वाला था। नहीं, मॉड्यूल वगैरह वाला। अच्छा मॉड्यूल में हो सकता है बेटा, है ना। मॉड्यूल में मैंने एक एक क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, हो सकता है। हाँ सर, एक बार सवाल लिखा होगा फिर से। हाँ हाँ बिल्कुल।
इतना ही रखें सेशन ना, सही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें कितना देर हो गया, आई थिंक 1.5 घंटा हो गया है अराउंड। एक्चुअली 1 घंटा 20 मिनट हुआ है ना? तो शुड वी कंटिन्यू दिस सेशन आज रात को वापस? आप फिर से ट्राई करोगे प्रॉब्लम्स? कर पाओगे अभी वापस ट्राई? हाँ सर, एक बार रात को भी सेशन रख दो आप। है ना? हाँ, क्योंकि इससे ज्यादा करूंगा तो झेल नहीं पाओगे लग रहा है। और अभी इसको पचाना वापस, जो भी हमने सीखा, देखो अल्टीमेटली मैनिपुलेशन इज ऑल अबाउट कि जो जो जहां जहां अटक गए उस पैटर्न को समझ लिया और अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो एब्जॉर्ब कैसे होता है? वो प्रैक्टिस से होता है। तो यस, बहुत एफर्ट लगता है खुद का ही। और कोई कितनी वीडियोस देख ले, कितनी सॉल्यूशंस देख ले, कुछ भी कर ले, जब तक कि वो खुद अटकेगा नहीं, खुद अटकने के बाद 2-3 बार अटकने के बाद उससे नहीं बना, फिर उसने प्रॉब्लम देखी, सॉल्यूशन देखा, तब फायदा होता है ना? तो ऐसा ही है ना? यस, तो फिर हम इसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे अब, है ना? यस, सो दैट्स इट।